नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल का भुगतान करने के लिए उसके अमाउंट कैसे वर्कआउट की जाती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सीखा था और मैंने उस दिन आपको कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई कर्मचारी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने परिवार के डिपेंडेंट्स के लिए और उस ट्रीटमेंट यदि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो ट्रीटमेंट लेने के पश्चात हेल्थ इंश्योरेंस से जो क्लेम ले लिया उसने उस क्लेम के पश्चात हॉस्पिटल में पेमेंट में से कुछ रकम ऐसी बच जाती है जो हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करता, छोड़ देता है या रिजेक्ट कर देता है किसी भी कारण से, तो क्या उसका रिम्बर्समेंट एम्प्लॉई अपने कार्यालय से ले सकता है यदि उस पर ये मेडिकल पॉलिसी एप्लीकेबल है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के पश्चात बची हुई राशि कैसे वर्कआउट की जाती है और उसमें से कितना क्लेम एम्प्लॉई को मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, मेडिकल पॉलिसी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये मेडिकल पॉलिसी दिखाई थी कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा 6/5/2005 को मेडिकल पॉलिसी जारी हुई थी। इसमें ट्रीटमेंट लेना बताया था कि कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ का फुल ट्रीटमेंट मिलता है। जो हॉस्पिटल PGI रेट जमा 75% पर अप्रूव्ड है उनका उसी हिसाब से क्लेम होता है। पिछले वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था और एडवांस वगैरह भी डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको आगे वो वर्कआउट करना बताऊंगा। जब आप किसी इंश्योरेंस क्लेम लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है और आप ट्रीटमेंट लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम ले लेते हो, वहाँ पे कुछ क्लेम आपका पास हो जाता है, कुछ रिजेक्ट हो जाता है, तो जो बचा हुआ राशि है वो आप अपने ऑफिस से क्लेम करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ आपको कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, वही रेट जो है अथॉरिटी के, सैंक्शन की पावर वही है, कोई अंतर नहीं है। और दोस्तों आगे मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल के लिए एसेंशियल सर्टिफिकेट भी वही है। आपको एसेंशियल सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा पूरी राशि का, जितना आपने ट्रीटमेंट लिया है उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगे। जितना आपको क्लेम मिल गया वो भी पूरा का पूरा पर्चियां आपको वहां से लेनी पड़ेगी और उस इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस से आपको वो टेस्ट करवानी पड़ेंगी सारी। वो लिखेंगे इतना क्लेम दे दिया। जब तक आप हेल्थ इंश्योरेंस के वहां से स्टैंप नहीं लगवाएंगे वो ऑफिस में एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो सारी आप कैश मेमो वगैरह वहां से उनकी स्टैंप लगवा के उनका जो क्लेम है सर्टिफिकेट, इतना पैसा दे दिया गया इस बिल के अगेंस्ट, वो भी साथ लगाएंगे और ये सारा सर्टिफिकेट एसेंशियल भरेंगे उसी तरह जैसे नॉर्मल रिएम्बर्समेंट में भरते हैं। और उसके पश्चात ये सारा भरने के पश्चात, क्योंकि इस पर डॉक्टर के साइन होते हैं, टोटल अमाउंट जितना होगा, सपोज करो आपका 1 लाख का क्लेम है, आपने ट्रीटमेंट 1 लाख का लिया तो यहाँ 1 लाख ही भरे जाएंगे। इसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी ने हो सकता है 70,000 दिए, हो सकता है 50,000 दिए, जितने दिए उसका सर्टिफिकेट साथ लगेगा, लेकिन आपको ये 1 लाख का ही भर के देना पड़ेगा। 1 लाख का भर के देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे लेस कौन सी अमाउंट जो आपने इंश्योरेंस से ले ली है वो अमाउंट लेस करके फिर आएगा आपका नेट क्लेम आ गया आपका फॉर रिएम्बर्समेंट। ये आपका अमाउंट नेट क्लेम आएगा, ये आप यहीं पूरा करेंगे। और फिर ये करने के बाद जब आप नेट क्लेम लेंगे, मान लो यहाँ 1 लाख रुपया था और यहाँ 70,000 पे हो गया, 30,000 ये बच गए, डॉक्टर इस पे साइन करेगा। डॉक्टर के साइन करवाने यहाँ और यहाँ भी साइन करवाने डॉक्टर के। और यदि 3,000 से ऊपर का है तो आप यहाँ के HOD से, जो वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उसके साइन करवाने पड़ेंगे उसी तरह जैसे उसमें करवाया, क्योंकि 3,000 से ऊपर का साइन करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सेकंड पेज है, वही एम्प्लॉय ने भरना है। एम्प्लॉय अपना, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि
क्लेम, अगर जो डिपेंडेंट है कि जी हाँ मेरी वाइफ हस्बैंड मेरे पे डिपेंडेंट है, फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेता है, सारी शर्तें भर के देनी पड़ेंगी, नाम पते भर के देने पड़ेंगे, अपना एड्रेस भर के देना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय की तरफ से सर्टिफिकेट है, जो एप्लीकेबल है उसको टिक कर दे, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको क्रॉस कर दे, और यहाँ पे डेट और स्थान भर के आप अपने कार्यालय में सबमिट कर देंगे। उसी तरह से जो मैंने बताया ना कि 1000 से 3000 का है तो काउंटर साइन करवाने ही पड़ेंगे आपको, ये डॉक्टर से करवा के फिर आप अपना भेजेंगे। इस बारे में हरियाणा सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ये देखिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि ऐसे मामलों में कब 28 जनवरी 2013 को जारी हुई, जो कि 6 फरवरी 2013 दो डेट लगी है इस पे, 28 जनवरी की भी है और 6/2/13 की भी है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी की गई, किसको? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, एसीएस की, अर्थात जो एसीएसएन का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसने गवर्नमेंट ने डायरेक्टर को क्लैरिफाई किया क्या कि देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ए सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी सर्टिफाई करेगा क्या? रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, also the insurance company shall provide all necessary documents of the bill, either original or photostated, duly stamped and signed on each page। या तो वो ओरिजिनल वापस कर देगा कंपनी इंश्योरेंस, या सारे के सारे अटेस्ट करके देगा, अपनी स्टैंप लगा के देगा कंसर्न अथॉरिटी, और किसके? इंश्योरेंस कंपनी की। किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू वर्क आउट द बिल बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर दी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये हिदायतें हैं कि सारे कागज इस तरह आएंगे, और उसके बाद क्या करना है? द रियम्बर्समेंट विल बी अलाउ किया जाएगा कितना? फॉर एलिजिबल आइटम। जो ट्रीटमेंट में कुछ आइटम नॉन रियम्बर्सेबल भी होती हैं, वो काटने के पश्चात आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, पहले ये अमाउंट काटनी है अन्य जो उसकी एडमिजिबल नहीं है, और फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसमें से क्या काटेगा? जो इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट पेड कर दी, जितने भी पेड करी, मैंने ऊपर बताया ना, आपने दिखा रखा एसेंशियल सर्टिफिकेट में क्या कि मेरा बिल 1 लाख का था, 70,000 की पेमेंट कर दी उसने, 70,000 ये काटेंगे। यहाँ 1 लाख का तो बिल था, सपोज करो इसमें 80,000 की अमाउंट की जो है वो रियम्बर्सेबल है, और 20,000 की नॉट रियम्बर्सेबल आइटम है, तो 80,000 बच गई। यहाँ से 80,000 में से 70,000 ये चली गई, बाकी 10,000 बच गई। ये नहीं कि 1 लाख में से 30,000 70,000 जाके 30,000 बच गई। एडमिजिबल जो है रियम्बर्समेंट के लिए, जो नॉट रियम्बर्सेबल आइटम है वो सारी काटने के पश्चात जो आइटम अमाउंट बचेगी उसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दी है वो अमाउंट लेस कर दी जाएगी, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो आपकी कैलकुलेटेड फिगर आ गई, किसके लिए? फॉर वर्कआउट बिल के लिए। ये वर्कआउट हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनी वाला। इस विषय पर बहुत शंकाएं हैं लोगों की, मेरे से भी कमेंट डाल के पूछ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफिस में भी इस बारे में संशय बना हुआ है, तो ये क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप इन वीडियो के नीचे मैंने आस्क योर क्वेरी लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंश्योरेंस वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इतने ढंग से कोई नहीं बताएगा, विद प्रूफ गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के साथ कोई नहीं बताएगा, और इस विषय पर शायद अभी तक कोई आपको वीडियो भी ना मिली हो। और इसके अलावा से दोस्तों इसी विषय पर एक और, ये कोई मिस्टर गौतम है सेवानिवृत्त अध्यापक, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन मांगी थी, कहाँ से ये आई है? देखिए, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के द्वारा महानिदेशक उच्चतर शिक्षा पंचकुला को क्लैरिफिकेशन जारी करी। कब? रिसेंट है, 13/9/2021 को। ये 24,369 नंबर है, इसमें क्लियर करा, उसी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर है उसी के आधार पर। क्या? It is intimated that the bill should be worked out as per policy and the said amount paid by the insurance company be deducted from worked out amount। पहले वर्कआउट करें, हो सकता है उसमें कोई एनआर आइटम हो, नॉट रियम्बर्सेबल आइटम हो, पहले आप वो माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आपकी वर्कआउट हो गया एडमिजिबिलिटी की, उसमें से आप जो अमाउंट
पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने, वो आप डिडक्ट कर देंगे और बची हुई अमाउंट उसकी रिम्बर्सेबल अमाउंट कहलाएगी। ये दोस्तों दोनों क्लैरिफिकेशन सरकार की हैं, मैं दिखा रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई है और आगे भी आप करेंगे। फिर ये वर्कआउट जो करना है, ये कैसे करना है, वो ही परफॉर्मा है 75% वाला, क्योंकि 75% वाला भी तो हो सकता है ना इसमें। जो अनअप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल उसका तो होगा ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी नहीं होगा। चलो हो भी सकता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले ले इंश्योरेंस का, वहां से बचा हुआ पैसा भी हो सकता है। वो तो पीजीआई रेट का ही है उसका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो उसमें तो 75% का कोई जिक्र ही नहीं होता। यदि 75% वाले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, फिर ये 75% आकर के फिर होगा ये परफॉर्मा। में आपको यहाँ देखिए वर्कआउट में मैंने ये किया है क्या कि ये अमाउंट आपकी टोटल अमाउंट आई थी यहाँ पे, फिर आपने क्या करना, लेस पेमेंट मेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। आपने जो वर्कआउट की है ना अमाउंट, 1 लाख में से 80,000, 1 लाख की पेमेंट हुई थी हॉस्पिटल को, लेकिन रिम्बर्सेबल जो थी अमाउंट उसमें 80,000 थी, ये आपकी 80,000 अमाउंट आई है वर्कआउट होके। इसमें 70,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया था और जो बची हुई राशि है 10,000 रुपये, ये अमाउंट नेट पेबल आई आपकी वर्कआउट पे। ये सारा आप कहाँ करेंगे, अपनी नोटिंग शीट पर करेंगे, फाइल पर। यही लिखा मैंने कि क्या, इफ इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। फिर आप इस तरह का परफॉर्मा वही है, लास्ट में ये बदल गई, बस ये 2 आइटमा और ऐड हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो आप इनको ध्यान पूर्वक सुने, बिना स्किप करे, फिर दोबारा सुनने की कोशिश करें। तो ये था दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के पश्चात बचे हुए राशि जो ट्रीटमेंट पर आपने खर्ची थी, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिजेक्ट दी गई थी, उसका क्लेम आप सरकार से कैसे ले सकते हो, रिम्बर्समेंट की वर्कआउट अमाउंट कैसे की जाती है, ये आपने भली प्रकार समझा। अब दोस्तों एक पार्ट और रह गया है इस वर्कआउट करने के, अमाउंट वर्कआउट करने का, वो ये कि यदि अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने के पश्चात जहाँ पे आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेते हो, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इमरजेंसी लेते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि अप्रूव्ड हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, उस वहाँ से जाने से पहले आप अनअप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हो, तो क्या उसका ट्रीटमेंट का पैसा मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिलता है और कितना मिलता है, और उसका बिल वर्कआउट कैसे किया जाता है, उसका मेडिकल कैसे सबमिट किया जाता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 3 में बताऊँगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, तुरंत लाइक और शेयर करें दोस्तों। और जो मेरे चैनल से वे भी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए आपका लाइक और ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।